अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम यासीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HVACR एक्सपर्ट इंजीनियर। खुशामदीद कहता हूं मैं आप तमाम दोस्तों को। लास्ट जो वीडियो बनाई थी मैंने वो थी गिरी एयर कंडीशनर के कूलिंग मोड में आने वाले एरर कोड और उनका तदारक। आज आपको मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये है गिरी डीसी इन्वर्टर के हीटिंग और नॉर्मल जनरल मोड में होने वाले जो है ना एरर कोड। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी मेरी वीडियो। आज का सबसे पहला जो एरर कोड है वो है E1। E1 जो है ये बेसिकली हाई प्रेशर जो है ना प्रोटेक्शन का है। किसी भी वजह से अगर आउटर का प्रेशर बढ़ जाएगा, चाहे वो फ़ैन की स्पीड कम होने से हो या कंडेंसर के डस्टी होने से, या फिर अगर कोई भाई जो है ना गैस ओवरचार्ज कर लेता है, तो उस हिसाब से किसी भी वजह से अगर आउटर का प्रेशर बढ़ जाता है तो ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है कि जैसे ही सिस्टम का प्रेशर आउटडोर का बढ़ेगा, हाई प्रेशर बढ़ेगा, तो ये सिस्टम को जो है ना बंद कर देता है। E1 जो है एरर ये आएगा पे ड्यूल एयर डिस्प्ले पे। और इसका अगर फ़र्ज़ करें किसी एसी में ड्यूल एयर डिस्प्ले नहीं है, आम सादा इंडिकेटर लगे हुए हैं, तो इसमें जो ऑपरेशन इंडिकेटर होगा, जो रेड वाला इंडिकेटर है, वो जो है ना एक दफ़ा ब्लिंक करेगा। एक दफ़ा ब्लिंक करके थोड़ा वक्फा दे के फिर दोबारा ब्लिंक करेगा। इसी तरह से ये लगातार एक एक ब्लिंक इसकी चलती रहेगी। E1 या वन टाइम ब्लिंक ऑफ ऑपरेटिंग इंडिकेटर। नेक्स्ट जो एरर कोड है वो है E2। E2 जो है वो बेसिकली एंटी फ्रीजिंग प्रोटेक्शन का है कि किसी भी वजह से अगर हमारे एवापोरेटर के ऊपर फ्रास्ट आना शुरू हो जाती है, वो चाहे हवा के ना गुजरने की वजह से हो, जैसे सर्विस होने वाली होती है, या फिर अगर इसका कोयल सेंसर जो ओपन या शॉर्ट सर्किट हो जाए, फिर भी E2 का एरर आएगा। ड्यूल एट जो डिस्प्ले होते हैं जिनके ऊपर डबल आर्ट की तरह का डिस्प्ले बना होता है, उनमें E2 का एरर आएगा। और अगर हमारे इंडोर में इंडिकेटर लगे हुए हैं तो इसमें जो ऑपरेशन इंडिकेटर होता है, ऑपरेशन इंडिकेटर रेड वाले को कहते होते हैं, वो वाला जो है 2 टाइम ब्लिंक करेगा, यानी कि 2 दफ़ा ब्लिंक करेगा, फिर थोड़ी देर ठहर के फिर 2 दफ़ा ब्लिंक करेगा। अगर ये ऑप्शन आ रहा हो 2 दफ़ा ऑपरेशन इंडिकेटर ब्लैंक आ रहा हो या E2 का एरर हो, तो फिर सर्विस होने वाली होगी आपके इंडोर की, या फिर आपका जो कोयल सेंसर है उसको जो है ना शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट हो चुका है। नेक्स्ट जो एरर कोड है वो है E4 बुनियादी तौर पर जो है कंप्रेसर एग्जॉस्ट हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन के लिए होता है कि किसी भी वजह से अगर कंप्रेसर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाए, जो उसकी एग्जॉस्ट का प्रेशर है, यानी कि जो उसके ऊपर बॉडी सेंसर लगा होता है कंप्रेसर के ऊपर, अगर किसी भी वजह से वो महसूस करता है कि कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, या फिर ओपन या शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में भी यही जो है ना E4 जो है एरर कोड डिस्प्ले पे आएगा। और अगर हमारा डिस्प्ले नहीं है, नॉर्मल सादा इंडिकेटर लगे हुए हैं इनर के ऊपर, तो उसमें जो है ना 4 टाइम जो है ना ऑपरेशन इंडिकेटर है वो 4 टाइम ब्लिंक करेगा, 4 दफ़ा ब्लिंक करेगा, फिर थोड़ी देर ठहर के फिर 4 दफ़ा ब्लिंक करेगा। इसमें यही है कि चेक किया जाएगा कि हमारे जो है ना कंप्रेसर किस वजह से हीट हो रहा है। अगर तो वो ओवर चार्जिंग या कंडेंसर डस्टी होने की वजह से जो भी होगा उसका तदारक करेंगे। इसमें E4 या 4 दफ़ा जो है ना लाइट ब्लिंक करेगी। नेक्स्ट जो एरर कोड है वो है E5 बुनियादी तौर पर जो है ये AC ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसमें ड्यूल डिस्प्ले जो होगा उस पर E5 आएगा, और अगर इंडिकेटर लाइट्स लगी हुई हैं तो ऑपरेशन इंडिकेटर जो है वो 5 टाइम ब्लिंक करेगा। ये ज़्यादा जो है लाइन वोल्टेज का इशू की वजह से होता है। इसके साथ स्टेबलाइज़र या कोई और वोल्टेज कंट्रोलर चीज़ इस्तेमाल कर लेने से ये एरर हट जाता है।
नेक्स्ट एरर कोड है हमारा E6। E6 जो है ये बुनियादी तौर पर इनडोर और आउटडोर के दरमियान में कम्युनिकेशन फेलियर की वजह से होता है। अगर किसी भी वजह से इनडोर और आउटडोर में आपस में रब्ता ना हो पा रहा हो, चाहे वो सर्किट की डिस्टर्बेंस की वजह से हो या बाज़ दफ़ा हमारे मैकेनिक हजरात होते हैं कि वो अक्सर औक़ात जो अर्थ के लिए वायर होती है ना उसको छोड़ देते हैं, नहीं लगाते, कट कर देते हैं, तो ज़्यादा ये उसी वजह से होता है। E6 जो है बुनियादी तौर पर कम्युनिकेशन एरर के लिए होता है। कम्युनिकेशन फेलियर की सूरत में E6 आएगा ड्यू लेट्स डिस्प्ले पे। अगर तो LED लाइट होंगी तो उसमें जो है ना जो ऑपरेशन इंडिकेटर है वो 6 दफ़ा ब्लिंक करेगा, 6 टाइम ब्लिंक करेगा, उसके बाद फिर रुकेगा, फिर 6 टाइम ब्लिंक करेगा। उसके ब्लिंक से जो है ना हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें वायर को दोबारा अच्छी तरह से देख लिया जाएगा और ख़ास तौर पर फेज़ का ख्याल रखा जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है फेज़ न्यूट्रल की वजह से भी कुछ सर्किट सेंसिटिव होते हैं जो कि फेज़ और न्यूट्रल को जो है ना इंडिकेट कर लेते हैं। अगर फेज़ वाली साइड पे न्यूट्रल चला जाएगा तो फिर भी यही जो है ना ज़्यादा चांस है कि E6 आ जाए एरर। इसलिए वायर्स को जो है ना अच्छे तरीके से सही उनकी जगह पे लगाएं और अर्थ वाली तार को लाजमी लगाना चाहिए इसमें। और अगर हो सके तो जो हमारा शू होता है मेन बोर्ड के साथ या जो हमारे घरेलू वायरिंग हो उसमें भी जो है ना हमें अर्थ वायर का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट जो एरर कोड है वो E8 जो है बुनियादी तौर पर ये जो है ओवरलोड प्रोटेक्शन का एरर होता है। और किसी भी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो ज़्यादा करंट लेना शुरू हो जाए, ओवरलोड होना शुरू हो जाए, तो उसमें जो है ना E8 का एरर आएगा। ड्यू लेट डिस्प्ले पे जो है E8 शो कराएगा और अगर इंडिकेटर होंगे तो उसमें जो है LED लाइट जो है ऑपरेशन इंडिकेटर जो है रेड वाला इंडिकेटर वो 8 दफ़ा ब्लिंक करेगा। H2 जो है ये बुनियादी तौर पर स्टैटिक फ्लेयरिंग डस्ट प्रोटेक्शन। किसी भी अगर सर्किट पे डस्ट, चाहे वो इनर वाला सर्किट है या आउटर वाला सर्किट, डस्ट होगी तो उसमें जो है ना हीटिंग के मोड पे ये H2 का जो है ना साइन शो कराएगा ड्यूलेट डिस्प्ले पे। और अगर इंडिकेटर लाइट्स होंगी तो इसमें हीटिंग वाली जो इंडिकेटर होता है वो जो है 2 दफ़ा ब्लिंक करेगा, 2 दफ़ा ब्लिंक करके रुक जाएगा, फिर 2 दफ़ा ब्लिंक करेगा। H3 जो है ये कंप्रेसर ओवरलोड प्रोटेक्शन का एरर कोड होता है। अगर किसी भी वजह से कंप्रेसर ओवरलोड हो के जलने का अंदेशा हो तो सर्किट उसको ऑटोमेटिकली जो है ना वो डिटेक्ट करके बंद कर देगा कंप्रेसर को और H3 का जो है ना एरर कोड शो कराएगा। ड्यूलेट डिस्प्ले पे H3 का एरर कोड शो डिस्प्ले होगा और इसमें अगर LED लाइट्स लगी होंगी इनर में तो उसमें हीटिंग की जो LED है वो 3 दफ़ा ब्लिंक करेगी। इसमें यही है कि सिस्टम को थोड़ी देर रिलैक्स करके फिर दोबारा चलाएंगे, फिर एक्टिवेट हो जाएगा, सही चलेगा। नेक्स्ट जो है ये है H4 जो है ये अब नॉर्मल प्रोटेक्शन की सूरत में कि किसी भी वजह से सिस्टम का जो प्रोटेक्शन वाला सर्किट या सिस्टम है वो अगर किसी भी वजह से ख़राब हो जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बचाने के लिए ये H4 का जो है ना एरर कोड आएगा ड्यूलेट डिस्प्ले पे। और अगर LED लाइट्स होंगी तो उसमें जो हीटिंग वाली इंडिकेटर होगा, LED लाइट होगी, वो 4 दफ़ा ब्लिंक करेगी। नेक्स्ट जो है ये है H5 जो है ये बुनियादी तौर पर IPM प्रोटेक्शन यानी कि इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल प्रोटेक्शन का होता है। इसमें ओवर टेम्परेचर, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट अगर किसी भी मसले की सूरत में ये सर्किट को जो है ना सर्किट इसको सिग्नल भेजता है और इस पे H5 का जो है ना एरर कोड शो करा देता है। H5 जो है हीटिंग, अगर ड्यूलेट आप डिस्प्ले वाला होगा सिस्टम तो उसमें H5 का आएगा और इंडिकेटर लाइट्स होने पे जो है ये हीटिंग वाली इंडिकेटर जो होगा वो 5 दफ़ा ब्लिंक करेगा। H6 जो है ये बुनियादी तौर पर इंडोर फैन मोटर का होता है। ये नो फीडबैक ऑफ इंडोर फैन मोटर यानी कि
जो इनडोर की हमारे फ़ैन मोटर है उसका फीडबैक नहीं आ रहा होता सर्किट को, उस वजह से जो है ना ये H6 का एरर शो कराता है। ड्यूलेट्स डिस्प्ले जो है उस पर H6 शो होगा, और अगर LED लाइट होगी हमारे यूनिट में तो फिर 11 दफ़ा जो है ना इसमें ऑपरेशन इंडिकेटर जो है वो 11 दफ़ा ब्लिंक करेगा। 11 दफ़ा ब्लिंक करके रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद फिर 11 दफ़ा ब्लिंक करेगा। ये जो है H6 एरर जो है, फ़ैन मोटर अगर स्लो होगी तो फिर भी उसके जो है ना बैड फीडबैक पे भी H6 नहीं आना होता है, इसलिए H6 जो है वो एंड और फ़ैन मोटर का जो है ना एरर हो जाता है। H7 जो है ये बुनियादी तौर पर कंप्रेसर के स्टेप प्रोटेक्शन का है, और किसी भी वजह से कंप्रेसर स्टेप जो है ना वो सही नहीं ले पाता, सही नहीं चल पाता, तो उसमें जो है कंप्रेसर की वर्किंग, जो रोटेटरी वर्किंग जो है उसकी रोटेटरी हरकत वो डिस्टर्ब होगी, तो उसमें H7 का जो है ना एरर कोड शो होगा। ड्यूलेट डिस्प्ले जो उस पर H7 शो कराएगा, और अगर इंडिकेटर लाइट होंगी तो उसमें हीटिंग की जो इंडिकेटर लाइट है वो 7 दफ़ा ब्लिंक करेगी। 7 नेक्स्ट एरर कोड है, ये है H C जो है ये बुनियादी तौर पर पावर फैक्टर करेक्शन का जो है ना एरर कोड है। अगर किसी भी वजह से जो इसके कैपेसिटर हैं वो पावर फैक्टर इसको पूरा नहीं दे पाएंगे तो ये H C का जो है ना एरर शो करा देगा। H C के एरर में कैपेसिटर को चेंज किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी बंदे का काम है। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले किसी मैकेनिक से रब्ता करेंगे। इसमें ड्यूलेट जो डिस्प्ले होगा उस पर H C शो कराएगा, और अगर इंडिकेटर लाइट्स वाला होगा यूनिट तो उसमें हीटिंग का जो इंडिकेटर है वो 6 दफ़ा ब्लिंक करेगा। H C में हीटिंग का इंडिकेटर 6 दफ़ा ब्लिंक करेगा, रुक जाएगा, फिर 6 दफ़ा ब्लिंक करेगा। LC जो है ये बुनियादी तौर पर कंप्रेसर के जो है स्टार्टअप का फेलियर होने की वजह से है। अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाता तो उसमें LC का जो है ना ड्यूलेट डिस्प्ले जो होगा उस पर LC शो करेगा, और अगर इंडिकेटर लाइट्स वाला यूनिट होगा तो उसमें जो हीटिंग का इंडिकेटर है वो 11 दफ़ा ब्लिंक करेगा। 11 दफ़ा ब्लिंक करके रुक जाएगा, फिर दोबारा 11 दफ़ा ब्लिंक करेगा। इस तरह से ये लगातार ये ब्लिंक करता रहेगा। LC या 11 दफ़ा इंडिकेटर का ब्लिंक करना ये स्टार्ट ऑफ फेलियर के लिए होता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले पाता। नेक्स्ट है P7 जो है ये बुनियादी तौर पर इंटेलिजेंस पावर मॉड्यूल का सेंसर है, जो कि हीट सिंक वगैरह के साथ लगा होता है। किसी भी वजह से अगर सेंसर ये ख़राब हो जाता है तो इसमें जो इंटेलिजेंस पावर मॉड्यूल है उसको जो है ना बंद कर दिया जाता है, और ड्यूलेट डिस्प्ले पे ये P7 शो कराएगा। और अगर इंडिकेटर लाइट्स होंगी इंडोर यूनिट में तो उसमें जो है ये हीटिंग के इंडिकेटर जो है ये 18 दफ़ा ब्लिंक करेगा, 18 टाइम ब्लिंक ऑफ हीटिंग इंडिकेटर। P8 जो है ये बुनियादी तौर पर इंटेलिजेंस पावर मॉड्यूल का जो है ना हाई टेम्परेचर की प्रोटेक्शन का एरर कोड है। जब P8 आएगा तो ऐसे समझें कि जो इंटेलिजेंस पावर मॉड्यूल सर है उसके जो है ना टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है। इसमें ड्यूलेट डिस्प्ले पे P8 शो होगा, और अगर इंडिकेटर लाइट्स वगैरह होंगी यूनिट में तो उसमें 19 दफ़ा जो इंडिकेटर लाइट वो ब्लिंक करे। नेक्स्ट जो है ये है PU जो है ये बुनियादी तौर पर कैपेसिटर चार्जिंग के इशू की वजह से होता है। अगर कैपेसिटर चार्ज सही ना कर रहे हो, सही आगे थ्रो चार्ज ना हो रहा हो तो फिर इसमें जो है ना इसी का ही जो होता है PU एरर कोड शो होगा ड्यूल डिस्प्ले पे। और अगर इंडिकेटर लाइट्स होंगी तो इसमें हीटिंग वाली इंडिकेटर लाइट जो है वो 17 दफ़ा ब्लिंक करेगी। U2 जो है ये बुनियादी तौर पर कंप्रेसर के फेज़ लूज़ करने का जो है ना एरर कोड है, और किसी भी वजह से कंप्रेसर पे फेज़ लूज़ हो जाता है, कोई एक फेज़ नहीं आ पाता तो उसमें U2 का एरर आ जाएगा। कंप्रेसर की प्रोटेक्शन के लिए सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा। ड्यूलेट डिस्प्ले पे जो है U2 का ऑप्शन आएगा इसका, और जिन यूनिटों में इंडिकेटर लाइट्स लगी होंगी DC इन्वर्टर में उनमें
जो हीटिंग वाला इंडिकेटर है वो 12 दफ़ा जो है ना ब्लिंक करेगा। 12 दफ़ा ब्लिंक करके थोड़ा सा स्टॉप लेगा, उसके बाद फिर 12 दफ़ा ब्लिंक करेगा।